देशपांडे। अमरावती जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ मेलभाट करके एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे गत 30 वर्षों से रह रही हूँ और वहीं पे काम करते हैं। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा मेरा हिंदी मराठी भाषा कम्युनिकेशन करना आएगा, आप लोग समझ लेंगे। मेरी पढ़ाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से हुई। उसके बाद मैं म्हाडा करके महाराष्ट्र का हाउसिंग बोर्ड है, उसमें मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर करके काम करती थी। वो इसलिए बताना ज़रूरी है कि वो नौकरी छोड़ दी इसलिए कि मेरे नाम पे भी लोग पैसा लेते थे उस समय, और मैंने एक दिन मेरे फ्रेंड को कह दिया कि मेरी पढ़ाई ऐसा पैसा लेने के लिए नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना है। तो नौकरी छोड़ के सुनील जी देशपांडे और हमने सोचा कि हम लोग गांव में जाके कुछ काम करेंगे गांव के लोगों के साथ में। सुनील जी बांस का काम करते थे, तो हम लोग 95 में मेलघाट में गए शादी करके और वहीं पे रहने लगे और लोगों के साथ में बांस का काम करते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। हमारी संस्था है संपूर्ण बाम्बू केंद्र, जो बांस के साथ 30 वर्षों से काम कर रही है। बांस के घर बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम भी करते हैं। इसका उद्देश्य मेलघाट के लोगों को रोजगार देना ये है। तो मेलघाट क्या है? मेलघाट एक ट्राइबल एरिया है, हमारे विदर्भ का एक हिल एरिया है, हिल स्टेशन है। वहाँ पे चिकलदरा करके लोग वहाँ के गोंड, कोरकू, गौली और बिलाला, ये 4 कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती है। और मेलघाट इसलिए कुप्रसिद्ध है कि वहाँ माल न्यूट्रिशन की डेथ होती है। ये एक कारण था कि जो हमें लगा कि हमने मेलघाट में जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ रोजगार के साधन हमने उपलब्ध करा के देना है। इसलिए गत 30 वर्षों से जो प्रयास चल रहे हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, तो समझ में आया कि यहाँ के लोगों कैसे रहते हैं, उनकी जीवन की दृष्टि नहीं, हमारी दृष्टि बदलने का काम भी वहाँ जाके हुआ है। और क्या सोचते हैं लोग, किस तरह से जीवन है उनका, साथ में रहे तो कुछ समझ में आया। कुछ उदाहरण दूंगी, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। कोरकू वहाँ सबसे ज़्यादा है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ ये क्षेत्र में है। तो काम करते गए, साथ में रहते गए। जिस दिन हम वहाँ रहने गए थे एक छोटे झोपड़े में, लोगों ने बहुत भाषा समझ में नहीं आ रही थी, पर बताया था उनको कि ऐसे लोग आने वाले हैं, उनको रहने को जगह देना। तो जो घर में हम गए, रामकी बाई का घर, उसने अपना पूरा सामान एक कोने में रख दिया और आधा घर हमको और वहाँ चलकर जो उनको समझ में आया और हमको भी समझ में आया साथ में रहते रहते कि ये समाज क्या है। तो मुझे तो ये लगता है कि पहले तो हमारे मेलघाट का समाज, जो आदिवासी समाज है, पूरा उनका जीवन ये सामुदायिकता का जीवन है। आदिवासी कोई भी त्योहार हो, कोई भी शादी हो, अभी शहरों में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वहाँ पे अभी भी एक साथ रहने वाले कुटुंब हमको मिलते हैं। अनाथ आश्रम हमारे वहाँ पे है नहीं, वृद्धाश्रम वहाँ पे है नहीं। तो वो सबकी चिंता करते हुए वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो स्थायी मैंने बेसिक उसका है कि ये पूरे इसमें सामूहिकता दिखती है, एक साथ रहना, एक साथ काम करना, एक साथ। तो ये सामूहिकता पूरे जीवन जीने की पद्धतियों में दिखती। फिर वो बाजार में जाना हो, चाहे कोई त्योहार मनाना हो, चाहे निर्णय प्रक्रिया हो, गांव के लिए हो या गांव की न्याय व्यवस्था हो, ये सभी इसमें सामूहिकता से ही काम होता है। अभी जैसे भाई साहब ने जो बताया, तो हमारे यहाँ भी गांव की पंचायत होती है, और गांव की पंचायत यानी यदि यहाँ पे 2-3 टाइप के लोग भी रहते हैं और उसका एक प्रमुख होता है, उसको आड़ा पटेल कहते हैं। पुलिस पटेल तो सरकारी व्यवस्था से होता है, ये आड़ा पटेल होता है, जिसके मार्गदर्शन में करीब 8 लोगों को वहाँ पे गांव में हर साल नियुक्त किया जाता है, जिसको ढौलिया पौलिया और वो हाकारा देने वाला सब देते हैं, बजाने वाले होते हैं। हर त्योहार में कुछ बकरा वगैरह काटना है, बांटना है, ये सब काम करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, भूमिका परिहारी, ये ऐसे 8 लोग होते हैं जिनका पूरा मानधन यानी बिल्कुल थोड़ा होता है, पर वो मान ज्यादा होता है, धन कम होता है, वो गांव देता है। गांव अपने उसके लिए पूंजी जमा करता है, वो देता है। हमारे यहाँ पंचायत रेगुलरली अलग अलग समय पे, जैसे यदि जरूरत है
तो निर्णय कुछ करना है, यदि लड़का लड़की भाग गए, किसी के घर में झगड़ा हो गया, चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो गांव में पंचायत बिठाने का सिस्टम है, पुलिस में पहले नहीं जाते हैं। तो ये पंचायत में भी यदि जाना है तो वहाँ पे आपको पहले 10 रुपये रखने पड़ेंगे, वो जो कोर्ट फी जैसा होता है वो रखना पड़ता है। तो जिसने कंप्लेंट किया है, जिसके अगेंस्ट भी किया है, तो दोनों तरफ से ये पैसा रखा जाता है। उसके बाद में ही बातचीत होके उससे हल निकाला जाता है। और यदि सर्वसहमति का वहाँ पे नियम चलता है, यदि एक या दो व्यक्ति भी गांव के निर्णय के विरुद्ध है या जो निर्णय हो रहा है उसके विरुद्ध है, तो निर्णय होता नहीं है, पूरी पंचायत बैठी रहती है। होली हमारे यहाँ मुख्य त्योहार होता है, तो होली में बड़ी पंचायत बैठती है। गांव का बड़ा एक फंड है जो सब लोग अपना जमा करते हैं हर होली में और कर्जा देते हैं। हमारे यहाँ मेलघाट में ये एक पद्धत ऐसी है कि जो कर्जा जिसके लिए लिया है वो कारण से आपने यदि खर्चा नहीं किया है तो आपको डबल रिटर्न करना पड़ता है। यानी आपके घर में यदि शादी है और आपने कर्जा लिया शादी के लिए और शादी नहीं की और दूसरे ही काम में खर्चा कर दिया, अब गांव में तो सबको पता है कि इसने पैसा लिया और उसका क्या किया, तो जब रिटर्न करने का समय आएगा तो आपको उसके दुगना देना पड़ेगा। तो ये तो बैंक में भी होता नहीं है। तो ये जब मैंने पीएचडी भी किया, वो स्व सहायता समूह में किया, तो ऋण का और लेने देने का, कर्जे का, ये काम का बहुत अभ्यास किया, पर ये सिस्टम कहीं नहीं दिखी जो हमारे गांव में वर्षों से चली आ रही है और अपने ही गांव के लोगों को मदद करने के लिए, एक दूसरे को सहायता करने के लिए है। इसी तरह की भिलालाओं में अलग से पद्धति चलती है कि एक दूसरे को सहायता करते हैं, तो धान और अनाज जो है वो इकट्ठा करके रखते हैं और जब जरूरत पड़े तो उनको देते हैं। तो ये अपने अपने समाज की उनकी अलग अलग एक एक पद्धतियां हैं जिससे ये चलता है। कभी कभी 2-3 ट्राइब में भी आपस में भी यदि कुछ झगड़ा हो गया या एक लड़का लड़की भाग गए, तो उसके लिए साथ में भी बैठ के जो पंचायत होती है वो गांव की पंचायत होती है। यानी जात पंचायत या जमात की पंचायत न होते हुए हमारे यहाँ उसे गांव की पंचायत बोलते हैं। और उसमें जो गांव में रहता है उसी को उसमें मेंबरशिप मिलती है। जैसे मैं गांव में रहती थी और मेरे पति बाहर ज़्यादा रहते थे, तो एक पंचायत में उन्होंने पूछा कि क्या मुझे आप मेंबर नहीं बनाओगे? बोले अभी तुझे नहीं बनाएंगे, तू गांव का जवाई है, ये हमारी बेटी है, हम इसको मेंबर बनाएंगे। तो ये होता है कि हर एक जो गांव में रहता है उसको वहाँ मेंबरशिप मिलती है। जिस तरह से उनके मूल्य और नियम, नीति नियम जो चलते हैं, इसके मैं उदाहरण देती हूँ। बताना तो बहुत है पर समय की पाबंदी है, इसलिए थोड़े उदाहरण देके बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो पंचायत बैठती है उसके कुछ अलग से नियम होते हैं। एक पंचायत बैठी थी, जो लड़का लड़की भाग गए उसके फैसला करने की पंचायत थी। लोगों ने आए, पैसे रखे और निर्णय चल रहा है कि अब ये इसका क्या किया जाए। बाद में ये हुआ कि जैसे लड़की बोली कि नहीं, मुझे इसी लड़के के साथ रहना है, तो ये तय हो गया कि अभी इनकी शादी हो गई। जैसे अभी जो कुछ भी लड़की के माँ बाप देते हैं पैसा, लड़की के माँ बाप को देना पड़ता है, ब्राइड प्राइस देना पड़ता है कि दुल्हन, हमारे घर की दुल्हन आपके घर में जा रही है, वो काम करने वाली व्यक्ति है, उसके बदले कुछ न कुछ मान सम्मान करके लड़की के माँ पिताजी को देना पड़ता है। वो भी तय हो गया, वो पैसा वहाँ जमा हो गया। अब बस झगड़ा खत्म होने वाला है, तो उस पैसे का गुड़ ला के बांटना है। तो गुड़ लाया गया, बहुत सारा पैसा था तो बहुत सारा गुड़ भी आया और सबको बांट रहे, आधा किलो का ढेला एक एक को दे रहे हैं। तो हमारे वहाँ पे पटेल जो था, पुलिस पटेल, उसका छोटा बच्चा आया और उसने बोला कि मेरे को गुड़ चाहिए, ये गुड़ मेरे को दो खाने के लिए। तो उसने अपने जेब से 5 रुपए निकाले और दे दिए। तो सुनील जी ने उसको पूछा कि अरे इतना सारा गुड़ है, तुम क्यों अलग से पैसे दे रहे हो? लगे तो ये हमारा वाला ले लो, ये दे दो उसको। तो उसका जवाब ये था कि भैया ये गुड़ इसको खिलाएंगे तो ये भी लड़की भगा के लाएगा। तो ये जो बात है, ये मूल्यों की जो बात है, वो उनके हर एक कृति के पीछे है, हर एक एक्शन के पीछे है। एक बार और एक हो गया, ऐसे हुआ कि अवकाळी पाऊस बोलते हैं हम मराठी में उसमें, कि जब धुपकाला होता है तो कभी बारिश आ जाती है। तो बारिश आई, हवाधुन आ गई, हवा चली
और आम नीचे गिर गए रात में। तो दूसरे दिन एक टोकरी में आम लेके एक व्यक्ति आया और हमको बोला कि आप ये आम खरीद लो, आप लोग तो जांगड़ी है, यानी आप ट्राइबल नहीं हो, आप लोग जांगड़ी है, आप कभी भी कुछ खा सकते हैं। तो उसको पूछा कि क्यों, आप क्यों नहीं खाएंगे और हमको बेच देंगे? तो वो बोलता है कि नहीं, हमारा यह धर्म नहीं है कि हम अभी के आम खाएं, हमारा यह धर्म है कि हम अखजी के बाद में आम खाएंगे। अखजी यानी अक्षय तृतीया, इधर तेलुगु में उसको बोलते हैं उगादी। उगादी, तो उगादी के दिन वहाँ के लोग अखजी मनाते, जैसे आपने बोला ना अखाड़ी, तो सेम वर्ड है वो। तो अखजी के बाद में ही हम खाएंगे। जब हमारे गुरुजी रविंद्र शर्मा, जिन्होंने हमको समाज क्या होता है ये समझाया, गुरुजी से चर्चा हुई, तब ये पता चला कि ये नियम क्यों है, अखजी तक आम नहीं खाना, ये क्या नियम है। ये नियम इसलिए है कि अखजी के पहले यदि आम खाते हैं तो आम में गुठलियां बनती नहीं है। आप कच्चा आम को खा लेते हो तो गुठली चली जाएगी, आम का झाड़ और नहीं लगेगा। तो हमारे आदिवासी लोगों की ये संस्कृति है कि इंसान के साथ साथ पेड़ के बीज भी कैसे बचे, पेड़ के बीज कैसे बचे, जीव जंतु कैसे बचे, इसके लिए वो सोचते हैं, वो सोचते नहीं, वो जीते हैं। हम लोग सोचते हैं, चर्चा करते, बात करते, वो लोग उसको जीते हैं। तो ये जो सहजता और ये जो काम उनके इसमें होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। किसान, बहुत बार ऐसे होता है, मेरी चर्चा होते रहती है, तो कभी मैंने अपने एक यहाँ आती महिला, उसको पूछा कि इस बार फसल कैसे, बोलते इस बार भगवान कुछ नहीं देने वाला। तो इस बार भगवान देने वाला नहीं है, तो भगवान तो देने वाला नहीं, पर जाएगा कहाँ? मैंने कहा इतना सारा खेत में लगा हुआ दिखता है, बोले वो अपना नहीं है, वो अपना नहीं है, वो पशु पक्षियों का है, उनको उसका हिस्सा देना है। हमको मेहनत करना है पर हिस्सा उनका है, उनको देना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा पूरा जो उनकी जीवन शैली, जीने की पद्धति, ये पूरी निसर्ग के साथ में, निसर्ग को कैसे बचाना है। 12 त्योहार होते हैं हमारे गांव में, हर महीने का एक त्योहार। सबसे पहला ये अखजी हो गया, उसके बाद में आता है यानी बांस की पूजा करते हैं उसमें, तो वो बांस घर में लाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, खेती की पूजा करेंगे और बाद में बोना चलेंगे करेंगे, भवई पूजा होता है। उसके बाद में धौला पानी है, तो धौला पानी यानी हर गांव में कुछ न कुछ नदी नाला होता ही है कि जिसको हम अपने गांव का नदी बोलते हैं। वो नदी की जाके पूजा करनी है, पर कब करनी है कि जब नदी में पहला पूर जाता है, पहली बार पूरा पानी बह के गया, गंदगी चली गई, तो हम जाएंगे नदी में, वहाँ पे पूजा करेंगे। और बहुत अलग पद्धति की वो पूजा होती है, हर घर से एक एक व्यक्ति जाता है। कोई भी त्योहार है, कोई भी काम है, किसी के घर में शादी भी है तो हर घर से एक एक व्यक्ति जाएगा और खाना बनाएगा, वहाँ पे शादी पूरी होने तक, बारात जाने तक पूरा काम वहाँ पे करेगा। यही होता है अंत्य संस्कारों में कि अंत्य संस्कार भी करना है। किसी के घर में मृत्यु हो गया है तो गड्ढा खोदना है, या जलाने वाले हैं तो लकड़ी लाना है, ये सब काम गांव के सब लोग मिलके करते हैं। तो उसमें एक अलग ही सामुदायिकता है। मुझे हमेशा, हम लोग तो बांस का काम करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन का काम चलता है, वो बहुत सारा लोगों को उसका फायदा होता है, तो हमेशा बातचीत होती तो बोलते नहीं अभी तो हम काम नहीं करेंगे, अभी 3 दिन शादी है। शादी 3 दिन, यहाँ तो 3 घंटे वाली शादी होती है शहर में, तो 3-3 दिन हमको शादी में जाके बैठना है और शादी में शादी करना है। या फिर किसी के यहाँ मृत्यु हो गया है तो 2-3 दिन उसमें जाना ही है। तो ये क्यों है? मुझे हमेशा प्रश्न पड़ता है, क्या आप काम का समय छोड़ के यदि जाते हैं तो कैसे होता है? तो वो बोलते नहीं, ये तो जाना पड़ेगा, ये हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर में कौन आएंगे। तो सोचते हैं पर एक दूसरे का विचार करके, रात भर लोग एक दूसरे को इसमें साथ देते हैं। बहुत बार जंगल के जानवर से भी सामना होता है, पर उसमें भी एक दूसरे का साथ देके बहुत सारे काम ऐसे वो लोग कर जाते हैं कि एक दूसरे को, उनको मानसिकता जो बनाने की और बन जाती है कि नहीं हम लोग साथ में हैं, वो एक मानसिकता समूहों में रह के, समूहों के काम करके उनको मिलती है। वैसे ही हमारे यहाँ सिपना नदी है, तो नदी के ऊपर पूरा जीवन उनका डिपेंड है। उसके भी बहुत सारे गाने, बहुत सारे, हर त्योहार के, मृत्यु के, हर एक इसके गाने हैं।
हमारी और उनकी सोच में बहुत ज़्यादा मुझे वो फर्क दिखा कि उनकी संपत्ति पैसा ही नहीं है, उनकी संपत्ति गाय भी है, उनकी संपत्ति बकरी भी है, उनकी संपत्ति मुर्गा भी है, उनकी संपत्ति झाड़ भी है, महुए के झाड़ है, फिर आम के झाड़ है, छोटे छोटे दाने उसके ऊपर बने हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। महिलाएं सब ये काम करती हैं और बहुत सारे ऐसे काम उसमें होते हैं कि एक साथ करना है। ये वाली एक जो मानसिकता हमारा, मुझे दो समाजों में जो शहरी और इसमें जो फर्क दिखा कि हमारे सब त्योहार अपने अपने होते हैं कि नहीं अपने ही घर में मनाएंगे, हम ही खाएंगे, वहाँ नहीं होता है। वहाँ एकत्रित ही होता है, खाना भी एकत्रित बनता है और एकत्रित ही पंगत लगती है, तो फिर वो सामूहिकता से त्योहार जैसे मनाया गया होता है। मैं आखिरी में कहती हूँ कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि इतने सारे भारतीय हमारी जो संस्कृति है, हम भी निसर्ग पूजक ही है, पर यहाँ जो मुझे दिखता है वो निसर्ग के साथ में उनका जीना है, उसके बारे में सोचना है और उसी तरह रहना है। तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है कि हम भी जीव जंतु पौधे सबका विचार करके चलते हैं और वही आज कहीं कहीं हमको उसके बीच, हम तो बातें करेंगे ना वसुधैव कुटुंबकम की, पर वो जो दिखता है वो आज भी मैं जैसे रहती हूँ ऐसे छोटे गाँवों में, वहाँ पे हमको लोगों के जीवन में आज भी दिखता है। और इसी का काम हम कर रहे हैं कि ये जैसे बात हो रही थी कि वो कहीं लिखा नहीं होता है, इनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो हम एक ग्राम ज्ञानपीठ हमारे गुरुजी के विचारों पर बना रहे हैं कि जिसमें अपनी संस्कृति के यानी आदिवासी संस्कृति के बीच सब वहाँ पे सुरक्षित रहे, लोगों को वो समझते रहे और उसका काफ़ी अच्छे सा डॉक्यूमेंटेशन भी हम कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे